फ्रेंड्स, मेरे चैनल की 1 मिलियन प्लस विराल रेसिपी सफ़ेद और जालीदार अनारसे को आपने जितना प्यार दिया उसके लिए दिल से धन्यवाद। आज मैं फिर से वही खास अनारसे की रेसिपी लेकर आई हूँ, लेकिन इस बार ढेर सारे टिप्स ट्रिक्स और आसान तरीके के साथ सफ़ेद जालीदार खस्ता कुरकुरे और एकदम मार्केट के जैसे अनारसे घर पर बनाने का सीक्रेट तरीका। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अनारसे का आटा रेडी करते हैं। अनारसे का आटा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए है 2 गिलास चावल। यह करीब करीब 500 ग्राम है। चावल को हम गिलास से गिन के लेंगे तो शक्कर डालने को आसानी जाती है। कोई भी इस तरह के जाड़े और हल्के वाले चावल ले सकते हैं। मैंने हर तरह के चावल से अनारसे बना के देखे हैं, पर इस तरह के गावरानी जाड़े वाले चावल से बहुत ही बढ़िया अनारसे बनते हैं। चावल को मैंने साफ कर लिया था। अब इसमें डाल देंगे पानी और चावल को रगड़ रगड़ के 2-3 बार साफ पानी से धो लेना है। अनारसे का आटा बनाने के लिए चावल को 3 दिन तक पानी में भिगो कर रखना है, लेकिन रोज पानी बदलना है। यहाँ पर चावल को मैंने साफ पानी से 2-3 बार धो लिया है। अब इसमें 3-4 गिलास पानी डाल के इसको ढक के भिगने को रख देना है। दूसरे दिन चावल का पानी निकाल कर दूसरा पानी डाल देना है और फिर से ढक के चावल को रख देंगे। तीसरे दिन भी चावल का पानी निकाल लेना है और दूसरा पानी डाल के चावल को ढक के रख देना है। चौथे दिन चावल को एक बार पानी से धो लेना है और अब चावल को चालनी में निकालकर चावल का पानी झरने देना है। 10-15 मिनट में पानी झर जाएगा तो चावल को एक कॉटन के कपड़े पर डाल देना है और इस तरह हाथ से पूरे कपड़े पर इसको फैला देना है। चावल को 1 घंटा फैन के नीचे रखकर सूखने देना है। जब तक चावल सूखते हैं हम शक्कर पीस लेंगे। हमने 2 गिलास चावल लिए थे तो 2 गिलास ही शक्कर लेना है। शक्कर भी इस तरह की थोड़ी सफ़ेद देख के लेना है तो अनारसे सफ़ेद बनते हैं। शक्कर को पीस के रख लेना है। अभी चावल को सुखा के 1 घंटा हो गया है। यहाँ पर ध्यान देना है, चावल में ज़्यादा नमी भी नहीं होना चाहिए और चावल ज़्यादा सूखना भी नहीं चाहिए। अगर चावल ज़्यादा सूख गए तो बारीक पीसे नहीं जाते और नमी रही तो आटा चिपचिपा ज़्यादा बनता है। तो यहाँ पर चावल को इस तरह हाथ में लेके चेक करना है। चावल में ज़्यादा नमी रही तो यह हाथ में चिपकेंगे और इस तरह मसल के देखना है। मसलने के बाद चूरा हो रहा है। अगर यहाँ पर चावल ज़्यादा सूख गए तो मसलने के बाद इस तरह चूरा नहीं होता। यही स्टेप अनारसे बनाने के लिए बहुत खास है। यहाँ पर चावल हाथ को चिपक भी नहीं रहे हैं और चूरा भी हो रहा है, तो इसी स्टेज पे चावल को पीसना है। अब चावल को थोड़े थोड़े करके मिक्सर के पॉट में डाल देना है और ढक्कन बंद करके एकदम बारीक पीसना है। अनारसे बनाने के लिए चावल का आटा बहुत ही बारीक पीसे वाला होना चाहिए। और अब पीसे वाले चावल के आटे को डाल देंगे मैदे के चालनी में और मैदे के चालनी से इसको छान लेना है। चावल का आटा छानने के लिए यहाँ पर मैदे की ही चालनी यूज़ करना है ताकि हमारा आटा एकदम महीन तैयार हो। यह चालनी के ऊपर बचे वाली चूरी को फिर से पॉट में डाल देंगे और बाकी चावल डाल के इसको फिर से पीस लेना है। इसी तरह पूरे चावल को बारीक पीस के छानते जाना है। आखिरी में जो चूरी बचेंगी इसको हम अनारसे बनाते टाइम यूज़ करेंगे, तो डब्बे में डाल के फ्रिज में रख देना है। मैंने पूरे चावल को पीस के यहाँ पर आटा तैयार कर लिया है। अब इस आटे को फिर से मैदे के चालनी में डाल के छान लेना है। चावल के आटे को 2 से 3 बार मैदे के चालनी से छान लेना है, जिससे चावल का आटा एकदम बारीक महीन तैयार हो जाता है। अगर चावल का आटा थोड़ा भी दरदरा रहा तो अनारसे फ्राई करते टाइम बिखर सकते हैं, इसलिए इस तरह एकदम बारीक महीन पीस के आटा तैयार करना है। मैंने यहाँ पर 2 बार आटे को छान लिया है। मैं अब इसको तीसरी बार और 1 बार छान रही हूँ। इस तरह 3 बार आटे को छान के एकदम महीन तैयार कर लेना है। यहाँ पर मैंने चावल के आटे को 3 बार मैदे के चालनी से छाना है, तो आप देख सकते हैं एकदम बारीक महीन आटा पीस के तैयार हो गया है। अनारसे की यही खास टिप है कि अनारसे बनाने के लिए इस तरह का एकदम बारीक आटा तैयार करना है। इस तरह बारीक आटा तैयार करने से फ्राई करते टाइम अनारसे बिल्कुल भी बिखरते नहीं हैं। ऊपर जो चूरी बची थी इसको एक डब्बे में डाल के ढक के फ्रिज में रख देना है। जब अनारसे बनाएंगे तो इसको यूज करेंगे।
अब हम इसमें डाल देंगे शक्कर। मैंने 2 ग्लास शक्कर पीस के रखी थी। शक्कर को भी छान के लेना है और शक्कर को चावल के आटे में मिक्स कर लेना है। इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी इसमें दूध या पानी कुछ भी नहीं डालना है। चावल के आटे में थोड़ी नमी रहती है, उसमें शक्कर डाल के इस तरह मसलने से वो एकदम सॉफ्ट हो जाता है। आप चाहो तो इसको मिक्सर के पॉट में डाल के भी पीस सकते हैं, वैसे भी यह सॉफ्ट हो जाता है। बस इस तरह मसल के आटे को अच्छे से सॉफ्ट बना लेना है, तो यह आटा काफ़ी दिन तक ख़राब नहीं होगा। आप इसको फ्रीज में रखेंगे तो 1.5 से 2 महीने तक इसको स्टोर करके रख सकते हैं, और बाहर रखना है तो आप 8 से 10 दिन तक इसको बाहर भी रख सकते हैं, यह ख़राब नहीं होता। देख सकते हैं यहाँ पर आटा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब थोड़ा थोड़ा आटा लेके इसके इस तरह लड्डू बना लेना है। इसी तरीके से पूरे आटे के लड्डू बना लेना है और फिर लड्डू को एक एयर टाइट डब्बे में रख देंगे। लड्डू को इस तरह डब्बे में रख के ढक्कन बंद करके इसको 2-3 दिन तक भीगने देना है। उसके बाद ही इसके अनारसे बनाना है। अनारसे बहुत ही बढ़िया बनते हैं। इसको रख के 2 दिन हो गए हैं। आज हम इसके अनारसे बनाएंगे। तो अनारसे बनाने के लिए इसमें से हम 4 लड्डू लेंगे और 4 लड्डू को ढक के फिर से रख देंगे। जब चाहो आप उसके गरम गरम अनारसे बना सकते हैं। आपको पूरे आटे के अनारसे बनाना होगा तो भी पूरे आटे को कभी साथ में भिगाना नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही आटा भिगाना है, क्योंकि आटे में शक्कर रहती है तो अनारसे बनाने तक ही आटा नरम हो जाता है। अभी लड्डू को इस तरह हाथ से तोड़ लेना है। सभी लड्डू को यहाँ पर मैंने तोड़ लिया है और अब इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच घी। अनारसे के आटे में घी डालने से अनारसे बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। घी को पहले अनारसे के आटे में अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इस आटे में छोटे चम्मच से पहले 2 चम्मच ही दूध डालेंगे और दूध को आटे में मिक्स कर लेना है। हम इसको हाथ से इस तरह अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा दूध और लगेगा, तो मैं और 2 चम्मच दूध इसमें ऐड करूँगी। पर थोड़ा थोड़ा दूध डाल के ही आटा लगाना है, क्योंकि हमको अनारसे के लिए थोड़ा टाइट ही आटा लगाना है। अनारसे बनाने के लिए इस तरह टाइट डो तैयार करना है, तो ही आपके अनारसे पर जाली अच्छी आती है। आप देख सकते हैं मुझे इस चम्मच से 4 चम्मच ही दूध लगा है आटा लगाने को। दूसरी तरफ अनारसे तलने के लिए घी को गर्म करने को रख देना है। अब हम लेंगे खसखस, इसको पोपी सीड्स भी कहते हैं। खसखस को इस तरह थोड़ा सा थाली में फैला लेना है और अब आटे की छोटी लोई लेंगे और इसको हाथ से मसलते हुए इस तरह गोल गोल कर लेना है। और अब इस तरह उंगलियों से प्रेस करते हुए इसकी पूरी बना लेना है और अब पूरी को रख देंगे खसखस के ऊपर और उंगलियों को थोड़ा घी लगा लेंगे तो उंगलियों को आटा चिपकेगा नहीं। और अब उंगलियों से इस तरह प्रेस करते हुए इसका पतला पतला गोल गोल अनारसा बना लेना है। नीचे खसखस डालने से यह थाली को चिपकता नहीं है और इस तरह प्रेस करते हुए गोल गोल इसका अनारसा बना लेना है। खसखस की जगह आप सफ़ेद तिल या फिर चावल की चूरी, मोटी वाली सूजी या फिर सिर्फ शक्कर भी ले सकते हैं। बस इस तरह पतला पतला अनारसा बना लेना है, क्योंकि यह फ्राई होने के बाद थोड़ा फूल जाता है। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ जो चूरी बची थी चावल की, उसको भी थाली में फैला लेना है और अब थोड़ा सा आटा लेके हाथों से इस तरह उसकी लोई बना लेना है। सेम प्रोसीजर, उसको गोल गोल करके इसके ऊपर रख के घी लगा लेना है उंगलियों को और प्रेस करते हुए इसका अनारसा चूरी के ऊपर बनाना है। चावल के चूरी पर बनाए वाला अनारसा खसखस से भी ज़्यादा सफ़ेद बनता है। मैंने यहाँ पर दोनों तरह के अनारसे बना लिए हैं। इधर हमारा घी भी गर्म हो गया है। पहले इसमें थोड़ा सा आटा डाल के चेक करेंगे घी गर्म हुआ कि नहीं। घी हमारा यहाँ पर गर्म हो गया है। गैस की फ्लेम लो करके आराम से इसमें अनारसा छोड़ देना है। अनारसे को एक साइड से ही फ्राई किया जाता है, दूसरे साइड से झारे से या फिर चम्मच से इसके ऊपर घी डाल के इसको फ्राई किया जाता है। एक बार घी को गरम कर लेना है और फिर गैस की फ्लेम लो करके लो फ्लेम पर ही अनारसे को तलना है और अनारसे तलने के लिए जाड़े तल्ले की ही कढ़ाई लेना है। आप देख सकते हैं बढ़िया सा अनारसा हमारा यहाँ पर तैयार है। अनारसे को फ्राई करके चालनी में निकाल के रखना है तो एक्स्ट्रा घी अनारसे का नीचे निकल जाता है। अनारसे को आप तेल में भी तल सकते हैं, पर घी के अनारसे की टेस्ट बहुत ही बढ़िया आती है। बस इसी तरीके से सारे अनारसे फटाफट फ्राई कर लेना है। अनारसे को लो फ्लेम पर इसलिए फ्राई करते हैं क्योंकि इसमें शक्कर रहती है
फुल फ्लेम पे आप इसको फ्राई करेंगे तो यह बहुत जल्दी लाल हो जाते हैं, इसलिए इसको लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। इस दिवाली पर आप अनारसे की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और आपके एक्सपीरियंस मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताना। यहाँ पर मैंने सफ़ेद और खस्ता अनारसे बनाने के सारे टिप्स आपको बता दिए हैं। फिर भी आपको कुछ डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अनारसे गरम गरम खाने में ही बहुत अच्छे लगते हैं, तो आज मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। जब भी आपको अनारसा खाना है तो माइक्रोवेव में या फिर तवे पे गरम करके खाइए, एकदम गरम के जैसे ही टेस्ट आती है। वाह, बढ़िया सा आप देख सकते हैं, अंदर से नरम बाहर से कुरकुरा, एकदम खस्ता और जालीदार अनारसा तैयार है। तो फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसे लगा? अगर आपको अनारसे की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आपके अनारसे भी जालीदार और सफ़ेद बनते हैं क्या। और ऐसे ही पारंपरिक स्वाद के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। मिलते हैं अगले रेसिपी में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वाद में डूबे रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।